आज के इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बेहतर बना सकते हैं। ये सारी टिप्स हम आपको हमारे ही एक्सपीरियंस के ऊपर से दे रहे हैं। हमारी सबसे पहली टिप, आप अपनी स्पीच के दौरान छोटी सी क्विज कंडक्ट कर सकते हैं और लोगों के साथ एंगेज्ड हो सकते हैं। जब आप स्पीच को डिलीवर करते हैं उस वक्त अगर आप चाहे तो उस पर्टिकुलर इवेंट के मुताबिक ऑडियंस को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑडियंस को क्वेश्चन पूछने के बाद उन्हें हाथ खड़ा करने के लिए कह सकते हैं। जो सही जवाब देते हैं उनको आप प्राइज दे सकते हैं। इससे होगा ये कि ऑडियंस को मजा आएगा आंसर्स देने के लिए, वो लोग खुश होंगे और साथ साथ प्राइज आप देंगे तो इसके कारण वो लोग आपके साथ क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। जब आप बड़ी ऑडियंस के सामने बोलते हैं, मतलब एडल्ट्स के सामने बोलते हैं, तो उस वक्त हो सकता है वो प्राइज के लिए एक्साइटेड ना हो, लेकिन उनको उसका जवाब आए उसके लिए वे एक्साइटेड होते हैं। तो अल्टीमेटली आप एक छोटी सी क्विज रख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में गए हैं स्पीच देने के लिए। वहां पर आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो आप यहां पर एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। वे आपको प्लान ऑलरेडी एडवांस में कर लेना है। उन क्वेश्चंस को पूछिए, जो सही जवाब देते हैं उनको प्राइज दीजिए। तो इससे आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और ये आपकी स्पीच की बहुत ही बड़ी सक्सेस होगी। तो इसे अवश्य फॉलो कीजिएगा। यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो ऑडियंस के लेवल के हिसाब के क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑडियंस आपको लगता है कि इजी क्वेश्चंस को ही आंसर कर पाएगी तो वैसे क्वेश्चंस रखिए। अगर आपको लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके सामने रखने चाहिए तो वे रखिए। मिक्स रखने की आवश्यकता लगे तो वैसे पूछिए। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि ऑडियंस के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि वे लोग इंटरेस्ट भी लें। तो ये हमारी तरफ से सबसे पहली टिप आपके लिए थी। दूसरी टिप, आप हो सके तब तक पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना। पब्लिक स्पीकिंग के दौरान अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आपकी एक गलत इमेज लेकर जाती है। तो क्रिटिसाइज मत कीजिए। क्रिटिसाइज करने की जरूरत हो तभी क्रिटिसाइज कीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके सामने नेशनल एजुकेशन डे पर स्पीच दे रहे हैं। आप उन्हें कहते हैं बातों बातों में, बच्चों जब हम पढ़ते थे तब हमारे स्कूल में तो अच्छा एजुकेशन दिया ही नहीं जाता था। टीचर्स बहुत सारे वैसे होते थे कि जिनको खुद को बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, कि जिसके कारण हमें उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया था। अब यहां पर यह हुआ क्रिटिसिज्म। तो ये क्रिटिसिज्म की जरूरत है नहीं तो उसे मत रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए जरूरत है तो आप रख सकते। उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। आप ऐसे कह सकते हैं, बच्चों आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो हमें उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। हमारे टीचर्स से हमें उतना अच्छा ज्ञान नहीं मिलता था। मैं यहां पर किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे एक लेसन मुझे सीखने को मिला था। वो लेसन था कि अगर खुद पर विश्वास रखते हैं, अगर खुद प्रयास करते हैं तो जीवन में हम कहीं पर भी पहुंचना चाहे वहां पर पहुंच सकते हैं। मैंने आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी, बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए हुए थे।
अलग अलग एक्सपर्ट से गाइडेंस प्राप्त करने की कोशिश की थी, ऑनलाइन जितना हो सके उतना सीखने का प्रयास किया था, और आज इन सभी के कारण ही मैं इस स्तर पर पहुंचा हूं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको अच्छी शिक्षा मिले तो लीजिए, अगर अच्छी शिक्षा नहीं भी मिलती है तो अपने बलबूते पर आगे बढ़िए। एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, हमें लोगों को रिजल्ट्स दिखाना है। तो इस प्रकार से आप अगर चाहे तो क्रिटिसाइज कर सकते, लेकिन इससे ऑडियंस का फायदा होना चाहिए, तब आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी स्पीच के अंदर, किसी भी पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी में क्रिटिसाइज करते हैं तो वो क्रिटिसिज्म आपका 100% ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब आप खुद श्योर होने चाहिए जो बोल रहे हैं उसके अंदर। अगर आप खुद श्योर है तभी वो बात को रखिए, अगर आप खुद श्योर नहीं है तो वो बात को मत रखिए। मैं सिर्फ ये एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूं। तो ये हमारी तरफ से दूसरी टिप आप लोगों के लिए है कि क्रिटिसाइज हो सके तो ना कीजिए, जरूरत पड़े तभी कीजिए, और करें तब भी वो ऑथेंटिक होना चाहिए, 100% जेन्युइन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की आखिरी टिप के बारे में जानते हैं। टिप नंबर 3 वो है कि आप अपने दैनिक जीवन में किताबों को पढ़कर अपनी हर एक स्पीच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए। साथियों, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग रेगुलरली करने की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग कभी कभार ही करने की आवश्यकता पड़ती है लेकिन आप भविष्य में रेगुलरली अपॉर्चुनिटी मिले तो करना भी चाहते हैं, तो आपको मैं जरूर ये सुझाव दूंगा कि किताबों को पढ़िए। देखिए, एक उदाहरण के साथ समझते हैं। पहले तो किताब को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि किताब से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। वो ना सिर्फ आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन अपने जीवन से सीखकर लोगों को भी वो बता सकते हैं, कि जिससे लोगों का जीवन भी बेहतर बन पाता है। अब यहां पर मैं कहना यह चाहता हूं कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं कि जो सोशल वर्क का काम करते हैं, या फिर आप एक डॉक्टर हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई और बहुत ही बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको अलग अलग जगह पर बोलने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि जो सोशल वर्कर है उनको स्कूल में बोलने की आवश्यकता होती है, जो डॉक्टर है उन्हें किसी क्लब के अंदर एडल्ट्स के सामने संबोधन देने की जरूरत पड़ती है, या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी कम्युनिटी की इवेंट में जाने का मौका मिलता है। सभी जगह पर जब आप बोलेंगे तो वहां पर आप अपनी लर्निंग्स जो किताबों से की गई है उसे अगर शेयर करेंगे तो आपकी स्पीच को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक सिंपल उदाहरण लेते हैं टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैंने किताब पढ़ी हुई है। अब वो टाइम मैनेजमेंट की किताब पढ़कर अलग अलग प्रकार के लोगों को क्या फायदा हो सकता है। मान लीजिए जैसे बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर है, वो जो विद्यार्थियों के सामने बोलेंगे तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ये बता पाएंगे, तो विद्यार्थियों का जीवन अच्छा हो पाएगा। चाहे ये स्पीकर किसी भी विषय के ऊपर क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन उन्हें बीच में अगर किसी ऐसे पॉइंट को शेयर करना चाहिए ऐसा लग रहा है तो वे शेयर कर सकते। डॉक्टर अगर अपने विषय के ऊपर बोल रहे हैं कि जो मेडिकल फील्ड का विषय है, अगर उसमें वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहते हैं तो सामने लोगों की लाइफ और अच्छी हो पाएगी। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहेंगे तो सामने बैठे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कम्युनिटी के लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो मेरा कहना सिंपली ये है कि आपको जिस विषय के ऊपर किताब पढ़ने की इच्छा है, ध्यान से सुनिए, आपको जिस विषय के ऊपर किताब पढ़ने की इच्छा है उस विषय के ऊपर किताब पढ़िए। आपको जो नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं स्पीच देते समय काम आ पाएगा, कि जिससे आप अपनी स्पीच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना पाएंगे। जिस स्पीच के अंदर कंटेंट अच्छा होता है, ऑडियंस उसे पसंद करती है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी स्पीच ऑडियंस पसंद करे? डेफिनेटली आप ये चाहेंगे। तो आप बुक्स रीड करना आज से शुरू कर दीजिए, कि जिससे आपकी ऑडियंस अच्छा कंटेंट प्राप्त कर पाएगी और इससे आपकी स्पीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पाएगी। आप किसी भी विषय के ऊपर स्पीच दे रहे होंगे, आपको किताबों से ऐसा कुछ मिल जाएगा कि जो आप वहां पर शेयर कर पाएंगे, एंड दैट विल बी यूजफुल टू योर ऑडियंस।
हाँ, यहाँ पर मैं एक आपको बात कहना चाहूंगा कि ऐसा एक नियम आप बना सकते हैं कि हर रोज इतनी देर के लिए किताब पढ़नी है, मान लीजिए 30 मिनट के लिए, या फिर हर हफ्ते किसी 2 दिन आपको 30 मिनट के लिए किताब पढ़नी है। जो भी आप नियम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाना चाहे बनाइए, लेकिन बुक्स रीड कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।